तो आज की कहानी जो है वो है एक चिड़िया की। वो चिड़िया जो बहुत ही ताकतवर थी, सारी चिड़ियों में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा ताकतवर। जब वो शिकार पर जाती थी तो शिकार ऐसा पकड़ के लाती थी कि कोई भी चिड़िया उसके बराबर नहीं थी। फिर चिड़ियों ने क्या किया कि उसको एक चीज़ सिखा दी कि जितनी भी बार उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने पीठ पे पत्थर बांध लिया करे, जिससे कि वो चीज़ उसको याद रहे। अब उस चिड़िया ने ये आदत शुरू कर दी, कुछ भी होता अच्छा बुरा वो पत्थर बांध लेती थी। धीरे 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 करके उस पत्थर का वजन इतना ज़्यादा हो गया कि चिड़िया को उड़ने में दिक्कत होने लगी। अब ताकत इतनी थी कि उड़ तो लेती थी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं उड़ पाती थी। फिर एक दिन वो उड़ना भी बंद हो गया। अब चिड़िया के लिए क्या है, अब उड़ना ही बंद हो गया तो शिकार भी बंद हो गया। जैसे शिकार बंद हुआ तो खाने के लाले बढ़ गए। भूख के मारे परेशान वो चिड़िया इधर उधर भटकने लगी, लेकिन वो पत्थर का जो बोझ था उसके ऊपर वो नहीं हटा रही थी। वो सोचती थी कि यार ये क्या हटाना, ये क्यों हटाना, और ऐसे करते करते वो चिड़िया मर गई। मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे हैं द वैभव राठौर शो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हर ट्यूसडे की तरह इस ट्यूसडे भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो हमें नहीं ऐसा लगता कि जैसे ये चिड़िया है वैसे ही हम लोग भी कई सारी चीज़ें अपने शरीर में बांध के चलते हैं, कई सारा वेट अपने ऊपर उठा के चलते हैं। वो रिलेशनशिप, वो फेल्ड स्टार्टअप, वो फेल्ड मिस्टेक, वो गलतियाँ, वो सब कुछ हम क्यों याद रखते हैं जो हमारा वेट बढ़ाती हैं। मुझे ऐसा लगता है हम इंसान जो हैं वो चलने के लिए ही हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है। आप अपना सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन देखो। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आप मर जाओगे। पानी है वो रुक जाएगा तो पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है। सिमिलरली हम लोग भी अगर रुक जाएंगे एक जगह पे तो बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है हमारा जन्म जो हुआ है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हुआ है, वो भी बहुत तेज़, जितनी तेज़ वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप जितना भी बैगेज अपने अंदर रखोगे, जितना भी वेट अपने ऊपर डालोगे, आप उतना धीरे दौड़ पाओगे। अब मैंने देखा है कुछ लोग, पहले मैं इस टॉपिक पे पॉडकास्ट नहीं बनाने का सोच रहा था यार, लेकिन इतने मैसेजेस मुझे आए कि सर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मेरा रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी समस्याएं ज़्यादातर खुद ही बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक इंसान को से कमरा है, उसके दरवाजे में एक इंसान को खड़ा कर रखा है हमने बीच में, और उसको जाने भी नहीं दे रहे और अंदर भी नहीं आने दे रहे। तो जब तक आप उस इंसान को जाने नहीं दोगे तब तक कोई नया इंसान उस दरवाजे के अंदर, उस कमरे के अंदर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने उस दरवाजे पे किसी और को खड़ा कर रखा है। वैसे हमारे और हमारे गोल्स के बीच पे ना हमने कई सारी चीज़ें खड़ी कर रखी हैं। हम पास्ट में जब तक जिएंगे, हम जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे, हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस ही नहीं कर सकते। आप मेमोरीज में जी रहे हो, आप अपने पीछे उस चिड़िया की तरह पत्थर बांधे जा रहे हो। पत्थर गिरा के भागना है आपको, तभी शिकार मिलेगा, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे हम। लेकिन वो रिलेशनशिप, वो फेल्ड स्टार्टअप, वो गलतियाँ आपको हमेशा रोकती, बांधती हैं अपने से, और आप बन जाते हो। मैंने देखा बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन वो जब इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते। तो वो कहते हैं यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा कहना है यार सबके साथ होता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। एक फेल्ड रिलेशनशिप आपको हो सकता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एक हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा रहा हो। वो ख़त्म हुआ है तो अच्छा हुआ, कुछ पतझड़ हुई है तभी तो पत्ते निकलेंगे ना। हो सकता है वो मिस्टेक आपको हेल्प करे आगे चल के कोई मिस्टेक ना करने में। वो हो सकता है वो फेल्ड स्टार्टअप जिसमें आप बहुत अच्छा करना चाह रहे थे, नहीं अच्छा हुआ, हो सकता है आपको बताए कि जब आप नया स्टार्टअप, अपना ड्रीम स्टार्टअप करोगे तो उसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फेल्ड स्टार्टअप पे स्टिक हो जाएंगे, हम उस फेल्ड रिलेशनशिप पे स्टिक हो जाएंगे, तो क्या हम आगे देख पाएंगे कुछ, या हमारे रास्ते में जो है हम उस पर ध्यान दे पाएंगे? अगर अब तुम सोचो कि तुम पीछे मुँह कर अगर चलोगे तो तुम्हें रास्ते में आने वाली दिक्कतें, कंकड़ पत्थर दिखेंगे, कहीं टकरा के गिर जाओगे अगर तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो तो। मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जो आपकी और आपकी जर्नी के बीच में आए। तुरंत निकाल के फेंक दो यार,
तुरंत दरवाजे में जो भी खड़ा है बीच में उसको हटाओ। मैं तो कह रहा हूँ रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और मैं इस विषय पे कम बात करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि मूव ऑन करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहिए। हमें लगता है कि मूव ऑन करने से क्या होगा कि सामने वाले के लिए हम इजी वे कर रहे हैं, हम उसको सज़ा देना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, हम उसके लिए मुश्किलें खड़ी करें। बट मुझे ऐसा लगता है हमें मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे से बहुत पहले किसी ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू अनलव समवन। तो मैंने कहा बाय लविंग योरसेल्फ मोर। जितना खुद से प्यार, अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, तो आपका फोकस हमेशा आज पे और आने वाले कल पे होगा, ना कि बीते हुए कल पे। और कोई भी चीज़, मैंने फिर बोला, कोई भी इंसान, कोई भी गलती, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि आपका रास्ता रोके वो। अगर कोई चीज़ आपके रास्ते में है, उसको हटाइए अपने रास्ते से। कोशिश मत करिए। मुझे सोचते हुए बहुत बुरा लगता है कि हम में से बहुत लोग स्टक्ड हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आप अगर आज ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सोचो कि क्या वो रिलेशनशिप इतनी इम्पोर्टेंट है, या वो गलती इतनी इम्पोर्टेंट है जिस पे आप स्टक होके अपनी पूरी लाइफ उस पर बर्बाद करना चाहते हो, या नई चीज़ों के लिए दरवाजे खोलना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर जाना चाहते हो। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम जब तक ध्यान हमारा पीछे पे था, और फिर बाद में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कुछ करते हैं, तो उनको लगता है यार मैंने इतना टाइम इस यहाँ पे दिया, इससे बेहतर तो मैं ये कर सकता। अगर इफ़ योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड इज़ नॉट गिविंग यू व्हाट यू वांट, पीस, हैप्पीनेस, इफ़ नो वन इज़ एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, तो आपको लगता है कि उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए यार। ये टाइम है सेल्फिश होने का, और सेल्फिश होना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो खुद से पूछो कि जब ऊपर वाले के पास जाओगे, वो कहेगा मैंने तुम्हें ज़िंदगी एक तोहफे की तरह दी थी और तुमने क्या किया? समय बर्बाद किया। जिस काम के लिए भेजा था वो काम ही नहीं किया, तो ऊपर वाले को कैसे मुंह दिखाओगे यार? वो चिड़िया की तरह कब तक खुद को इतना बांधते रहोगे कि एक दिन तुम उड़ना बंद करो और इसी सर्कल में फंस जाओ? कम आउट ऑफ दैट। यही मौका है, यही वक्त है। अगर तुम नहीं आ सकते हो, just give me a message on Instagram, give me a call, I'm there to assist you. मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं बड़ी जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे आपको फोकस करना है। वो जिद पूरी नहीं करनी कि जो चीज़ नहीं हो रही है उसको करना है, तुरंत छोड़ के कुछ और करना है यार। चलो, इसी के साथ हम एपिसोड ख़त्म करते हैं। और रही बात, आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, वैभव राठौर विद EE यूज़र नेम है मेरा। मेरी वेबसाइट है vaibhavrathor.com, आप इसको विज़िट भी कर सकते हो। हम लोग 3 लाख लिसनर्स हो चुके हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो इसको शेयर ज़रूर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। मैं तो कहता हूँ भाई, व्हाट्सएप पे शेयर करने से ना आप दिखा सकोगे कि आप किन किन को कि आप क्या सुन रहे हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं हो इस एपिसोड की, लेकिन उस इंसान को ज़रूरत हो और उस तक आपकी वजह से ये एपिसोड पहुंच जाए, तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। बाकी कैसा लगा सुन के ज़रूर बताना। स्पॉटिफाई पे रेट ज़रूर करना, गाना पे हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जियो सावन पे भी शेयर करना। ये पॉडकास्ट सभी मेजर प्लेटफॉर्म पे है, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ऐसे शेयर करोगे और पॉडकास्ट को बढ़ाओगे, मैं और एपिसोड्स लाता रहूँगा। ट्यूसडे एपिसोड तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, नए साल तक और एपिसोड्स लाऊंगा। और हाँ, किसी और टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए भाई, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आई विश ग्रेट हेल्थ फॉर यू, एंड थैंक यू, लव यू गाइज।